अलीज़े काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी है और कहती है कि अनाया का ये रवैया बारी भाई के साथ, उसके बोलने का तरीक़ाकार मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। ऐसा लगता है कि अभी भी उसके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ बारी भाई के लिए मोहब्बत है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि परीक्षा कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है। देखो इस तरह की बातों से परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है। लेकिन जी आप देखेंगे कि परीक्षा की ये बात बिल्कुल गलत साबित होगी, क्योंकि मामलात अभी मज़ीद ख़राब होने हैं और बारी को भी ख़राब होना है। ख़राब से मुराद है वो इतने वहमो गुमान अनाया डाल देगी इन लोगों के दरमियान कि सब कुछ ख़त्म होकर रह जाएगा। वो बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि परीक्षा सब्र का दामन नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो जानती है कि बारी वाकई में उसके लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है जिसको खोने से वो डरती है। वो नाया को साफ साफ कह देगी कि देखो नाया, तुम्हारी ये चालें अब नहीं चलने वाली। मैं इन चालों को देख के काफ़ी हैरान और परेशान हूँ। आखिर तुम किस पर ये हरबे इस्तेमाल कर रही हो? इस तरह के हरबे तुम्हें बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं देंगे। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम इन सब चीज़ों को छोड़ दो और साजिशों से पीछे हो जाओ। आप देखेंगे कि परीक्षा की माँ उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि बेटा किसी भी तरह से तुम बारी का साथ ना छोड़ना। अगर रास्ते में कोई भी रुकावट आई, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लेना सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि बारी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। आप देखेंगे जी रुमैसा साफ साफ कह देती है कि देखो जो कुछ चल रहा है ना, ये मैं बहुत जल्द ख़त्म कर दूंगी। इसकी खुशियों को ऐसी नज़र लगाऊंगी कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसकी माँ कहती है कि देखो रुमैसा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकोगी, ये बात तो बिल्कुल तय है। तुम्हारा सोच तुम्हारे तक ही रह जाएगी। मैं कभी भी तुम्हें अपनी बेटी की खुशियों के आगे दीवार नहीं बनने दूंगी। ये मेरा तुमसे वादा है। जैसे तुमने मेरी सारी ज़िंदगी तबाह करके रख दी, मैं अपनी बेटियों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम एक मक्कार औरत हो और अपनी मुफाद के लिए कुछ भी कर सकती हो। समझ ही नहीं पाई कि हमारे घर में ही इतनी बड़ी सपनी मौजूद थी और मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था। तुमने तो ऐसी हरकत की है कि यकीन मानो कि मैं खुद हैरान हो गई हूँ। दादी एकदम से कांपने लग जाती है और सोचती है कि तुम मेरी पोती के बारे में इस कदर बुरा सोचती हो, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन जी आप देखेंगे आगे से वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको गलतफहमी हुई है। जिस पर दादी साफ साफ कह देती है कि गलतफहमी की बात नहीं है, जो मैंने सुना है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो बेहतर यही है कि मेरी इन बातों को टालने की कोशिश मत करो। मैं परीक्षा के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। मुझे तो ये लगता है कि ये दादी को मारने की साजिश अब रुमैसा ही करेगी, क्योंकि रुमैसा को समझ आ चुकी है कि दादी का मरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। दादी ने सारी बातें सुननी और जाकर आलम के कान में फूकेगी तो आलम इसको तलाक तक ले आएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि दादी बहुत परेशान हो जाती है और इसका सबब पूछती है। जुबैदा कहती है कि अम्मा जान आपको क्या हो गया है, आप बहुत परेशान और उदास नजर आ रही हैं। आखिर कोई तो बात है ना जो आपके दिल के ऊपर आ लगी है। जिसको सुनकर वो कहती है कि अरे भाई तुम्हें अगर मैं दिल की सुनाने लगूँ ना तो तुम्हें पता चले कि आखिर क्या हो गया है। हम लोग जो कुछ समझ रहे थे ना ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये है कि रुमैसा बहुत ही चंडालन सी औरत है और वो अपनी आई पर आए तो कुछ भी कर सकती है। उस पर कभी जिंदगी में यकीन ना करना, क्योंकि वो बहुत ही झूठी और मक्कार खतून है। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी अपने जहन में ये बात अच्छे तरीके से बिठा लो कि ये औरत इस लायक नहीं है कि इस औरत पे यकीन किया जाए, क्योंकि इसने इतने बुरे तरीके से परीक्षा के बारे में जो बातें की हैं गलीज मेरे दिल पे जा लगी हैं। जुबैदा कहती है कि आप परेशान मत हो, आप जानती हैं कि आपकी तबीयत बार बार से खराब हो जाती है और आपकी ये परेशानी हम सबसे देखी नहीं जाती। तो प्लीज अपने आप को इस तरह हल्कान मत करें, सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार अनाया ने अपनी गेम शुरू कर ही डाली। जो कुछ वो करना चाहती थी ना, उसने वो काम शुरू कर दिया है। मतलब ये है कि अब जो कुछ वो सोच कर बैठी थी कि जैसे ही बारी की शादी होगी कि मैं इसकी ज़िंदगी में तबाही फनाही मचा दूंगी, जितना वैसा ही वो कर रही है। आप देखेंगे कि किस तरह से वो हर चीज़ को लेके चलने की कोशिश कर रही है। मतलब ये है कि आते साथ ही उसने परीक्षा के कैसे उसके ड्रेस को फाड़ दिया और उसको बताया कि तुम्हारी यही औकात है और उन करीब तुम्हारा मैं यही हशर करने वाली हूँ। ये चीज़ देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि अब उसको ये चीज़ें फेस करनी होंगी और काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से फेस करनी होंगी, क्योंकि अनाया उसकी जान नहीं छोड़ेगी और कभी भी उसके दिल से ये
सारी चीज़ें नहीं निकल सकती कि उसके साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। उसके दिल में ये सारी चीज़ें बैठ चुकी हैं। आप देखेंगे कि आलम जो है वो कहता है कि देखो ज़ुबैदा, कितने अच्छे तरीके से हमारी बेटी के सारे मामलात जो हैं वो तय हो चुके हैं। जिस पर आप देखेंगे कि दादी कहती है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे मुझे एक बेचैनी सी है जो मुझे हर वक्त परेशान करती रहती है। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ कहीं गलत ना हो जाए। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी प्रीशे बहुत ज़्यादा खुश थी और देख लेना वो खुश ही रहेगी। आपको किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत समझदार है और अपने घर को संभाल के रखेगी। इस चीज़ का तो हमें भी अंदाज़ा है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक गहरी साजिश चल रही थी वो सामने नमूदार हो जाती है। जैसे ही पता चलता है कि रुमैसा ये सारे मामलात कर चुकी है और कर रही है, और कहती है कि जब तक मैं इस परिचय की तलाक नहीं करवा देती ना, कुछ भी मैं नहीं कर सकती। मतलब ये है कि कहीं नहीं आ सकती। मैं इसका ये किस्सा ख़त्म करके ही दम लूँगी। मुझे इस चीज़ का पता है कि ये लड़की अगर जहाँ पे सुख पा ली है इसने, तो हर चीज़ हमारे हाथ से निकल जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन जी ये बात सुन लेती है दादी अम्मा। दादी अम्मा ये बात सुन के हल्कान हो जाती है और हक्की बक्की रह जाती है। कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या कह रही हो? मैं समझ ही नहीं पाई कि हमारे घर में ही इतनी बड़ी सपनी मौजूद थी और मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था। तुमने तो ऐसी हरकत की है कि यकीन मानो कि मैं खुद हैरान हो गई हूँ। दादी एकदम से कांपने लग जाती है और सोचती है कि तुम मेरी पोती के बारे में इस कदर बुरा सोचती हो, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन जी आप देखेंगे आगे से वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको गलतफहमी हुई है। जिस पर दादी साफ साफ कह देती है कि गलतफहमी की बात नहीं है, जो मैंने सुना है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो बेहतर यही है कि मेरी इन बातों को टालने की कोशिश मत करो। मैं परिचय के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। मुझे तो ये लगता है कि ये दादी को मारने की साजिश अब रुमैसा ही करेगी, क्योंकि रुमैसा को समझ आ चुकी है कि दादी का मरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। दादी ने सारी बातें सुननी और जाकर आलम के कान में फूंकेगी तो आलम इसको तलाक तक ले आएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि दादी बहुत परेशान हो जाती है और इसका सबब पूछती है जुबैदा, और कहती है कि अम्मा जान आपको क्या हो गया है? आप बहुत परेशान और उदास नजर आ रही हैं। आखिर कोई तो बात है ना जो आपके दिल के ऊपर आ लगी है। जिसको सुनकर वो कहती है कि अरे भाई, तुम्हें अगर मैं दिल की सुनाने लगूँ ना तो तुम्हें पता चले कि आखिर क्या हो गया है। हम लोग जो कुछ समझ रहे थे ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये है कि रुमैसा बहुत ही चंडालन सी औरत है और वो अपनी आई पर आए तो कुछ भी कर सकती है। उस पर कभी जिंदगी में यकीन ना करना, क्योंकि वो बहुत ही झूठी और मक्कार खतून है। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी अपने जहन में ये बात अच्छे तरीके से बिठा लो कि ये औरत इस लायक नहीं है कि इस औरत पे यकीन किया जाए, क्योंकि इसने इतने बुरे तरीके से परिचय के बारे में जो बातें की हैं गलीज मेरे दिल पे जा लगी हैं। जुबैदा कहती है कि आप परेशान मत हो, आप जानती हैं कि आपकी तबीयत बार बार से ख़राब हो जाती है और आपकी ये परेशानी हम सबसे देखी नहीं जाती। तो प्लीज़ अपने आप को इस तरह हल्कान मत करें, सब ठीक हो